अपना प्री वर्कआउट ड्रिंक लेके चलते हैं जिम। करते हैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज बैक की। हमारी शैतान लड़की आधा या 1 इंच का फर्क पड़ चुका है। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ बॉडी की नहीं है। 2 ब्राउन ब्रेड है, मिकी माउस लग रहा है हमारा। तो आ गया है हमारा डिनर, निकला हुआ घड़ा सा। अभी हो रहे हैं 4:03। ठीक है जी। और अभी उठ के सबसे पहले तो पानी पियेंगे, फिर चलते हैं जिम। ठीक है जी। शूज वूज डाल के हो गया हूँ रेडी। तो अभी मैं जा रहा हूँ जिम। ठीक है जी। तो सबसे पहले लेंगे अपना प्री वर्कआउट ड्रिंक लेके चलते हैं जिम। अभी आ गए हैं हम जिम। वही है ना, जितनी मर्जी कोशिश कर लो यार, फिर भी लेट ही हो जाते हैं। तो 36 मिनट लग गए मुझे रेडी होने में। 4:40 चलो कोई बात नहीं, अभी करते हैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। तो सबसे पहले वही अच्छे से वार्म अप, उसके बाद आज लगाएंगे हम बैक की एक्सरसाइज। तो सबसे पहले करते हैं अपना वार्म अप स्टार्ट। अच्छे से वार्म अप करेंगे। वार्म अप की भी मैं थोड़ी सी ही वीडियो बनाता हूँ, बट एक्चुअली में ना वार्म अप कम से कम 5 से 10 मिनट का तो होना चाहिए। ठीक है। अच्छे से अपने बाजू वगैरह खोलो, हाथ खोलो, है ना, सिटअप्स वगैरह लगाओ। वार्म अप अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो मसल पुल वगैरह होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। मसल पुल हो जाएगा, इंजरी हो जाएगी। ये पीछे जिम का दरवाजा है, तो यहाँ पे मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको दिख रहा होगा कि बाहर बहुत अंधेरा है। कुछ नहीं दिख रहा है बाहर ना। बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा है और अभी विजिबिलिटी भी कुछ नहीं है, पर ठीक है, मुझे इस वक्त एक्सरसाइज लगाना अच्छा लगता है। अच्छे से रिस्ट वगैरह घुमाएंगे, वार्म अप करेंगे। रिस्ट हो गया, एंकल हो गए, क्योंकि इन सब चीजों का यूज होगा। तो ये अच्छे से वार्म अप हो जाए, अच्छे से खुल जाए, तो फिर इंजरी के चांसेस जो है खत्म ही हो जाते हैं ऑलमोस्ट। अच्छा, मुझे ना आज अपने पेट में फर्क लग रहा है। ये टी शर्ट थोड़ी ढीली ढीली लग रही है, नहीं तो ये टी शर्ट थोड़ी ना इस तरीके से होती थी। आपको क्या लग रहा है कमेंट में जरूर बताना यार। वैसे तो लगभग 2.5 किलो हमने कम कर दिया है, तो पेट तो घटा ही हो गया ऑब्वियस है ना। और अभी हमारा टारगेट भी पेट ही है। मसल्स वगैरह बाद में देखेंगे, पहले पेट को एटलीस्ट फ्लैट तो करे ना, उसके बाद देखेंगे क्या करना है, आने या नहीं आने, है ना। क्योंकि देखो ये सारा है नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन, कोई स्टीरॉयड नहीं यूज हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। लोग ऐसे भी है ना, जो वीडियोस बनाते हैं 28 दिन में मोटा पेट होता है इतना बड़ा, और भाई मस्कुलर पूरे शेप में, पूरे मसल टाउन्ड, है ना। तो वो सब नेचुरली पॉसिबल नहीं है, क्लियरली बता दूं आपको। और एक बात और क्लियरली बता दूं कि वे प्रोटीन, क्रिएटिन और ये प्री वर्कआउट वगैरह ये सब नेचुरल होते हैं। इसको हम एनहेंस्ड नहीं कहते। जो बंदा ये यूज करके बॉडी बना रहा है वो एनहेंस्ड नहीं है। एनहेंस्ड वो है जिसने स्टीरॉयड लिए है, ठीक है। और 28 दिन में, 35 दिन में, 30 दिन में बिल्कुल फैट टू फिट हो जाना, ये सिर्फ स्टीरॉयड में ही पॉसिबल है। हम होंगे, ठीक है जी, फिट होंगे, बट वो टोन्ड मसल, इतने मोटे मोटे एब्स, वो 30 दिन में पॉसिबल नहीं है। इवन 90 दिन में भी वो वाली बॉडी पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। नेचुरली हम करेंगे तो सालों लग जाएंगे उस बॉडी को अचीव करने में, और तब भी उस लेवल की अचीव नहीं हो पाएगी जो स्टीरॉयड से होती है, ठीक है जी। तो जो रिजल्ट आएगा, नेचुरल का जो रिजल्ट होना चाहिए,
वो ही होगा। अगर आपने नेचुरली ट्रांसफॉर्म करना है तो मेरे साथ बने रहिए, ठीक है जी। अगर आपको लगता है कि मैं 28 दिन में कर दूंगा, ये कर दूं, वो कर दूं, तो भाई साहब ये वीडियोस आपके लिए नहीं है, ठीक है जी। ये इनहेंस्ड नहीं है, इसमें कुछ भी स्टेरॉइड नहीं यूज हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा बनाना है, अपने आप को फिट रखना है, ठीक है जी, हेल्दी रखना है, अपने ऑर्गन्स को हेल्दी रखते हुए अपनी बॉडी को शेप में लेके आना है, ठीक है जी, टी शर्ट रेडी बनाना है, और जो हम क्लोथ्स पाते हैं, कपड़े पहनते हैं ना ऑफिस में, जिसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल्स, फॉर्मल्स में अपने यू वांट लुक ग्रेट, है ना, बहुत अच्छा लग रहा है फॉर्मल्स में, देन ये वीडियोस आपके लिए भाई देखो। क्योंकि मैं आप ऑफिस में काम करता हूँ, ठीक है, फॉर्मल पहन के जाता हूँ, तो मुझे बड़ा awkward फील होता है जब इतना बड़ा पेट लेके जाते हैं। वो भी मैं दिखाऊंगा आपको कि मैं कैसा लगता हूँ। और जब मैं ये सब करके अचीव कर लूंगा, अपनी बॉडी 90 डेज हो जाएंगे अपने हमें, तो मैं वो भी दिखाऊंगा कि मैं कैसा लग रहा हूँ, ठीक है। संडे को भी मैंने आपको दिखाना था, मैं टी शर्ट वगैरह लेके आया था, टी शर्ट और लोअर, तो मैं 1 साइज लोअर लेके आया था, मतलब 1 साइज कम लेके आया था, ठीक है जी। एक्सेल की जगह मैं एल लेके आया था, तो वो यहाँ से टाइट है, पेट से पूरा टाइट है, तो उसमें पेट घड़ा सा दिख रहा है, ठीक है। तो वो मैं शॉर्ट इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आज से 20 से 25 दिन बाद या 30 दिन बाद ये पेट जो है ये फ्लैट हो जाना है, ठीक है जी। तो उस टाइम वो टी शर्ट्स वगैरह अच्छी लगेगी। तो मैं कोशिश करूंगा अगले 2-4 दिनों में जो वीडियोस आएगी पहन के भी दिखाऊंगा आपको कैसा लग रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि पहले ही पहन के दिखा दूं, क्योंकि 2-4 दिनों में भी यार कुछ ना कुछ तो फर्क लग जाएगा। जिस दिन मैं लेके आया था बिल्कुल घड़ा सा था पेट, मुझे उसी दिन दिखा देना चाहिए था आपको। आज तो फिर भी काफी कम हो चुका है, काफी फर्क लग चुका है, ठीक है। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो चलो शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज बैक की। शुरू करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज, लेट्स पुल डाउन। इसके 12 रैप लगाएंगे हम, 3 सेट लगाएंगे, ठीक है जी। तो पहला सेट लगाते हैं। ये पहला सेट था हमारा 12 रैप्स का। ऐसे हम 3 सेट लगाएंगे, बट वीडियो हम एक की बनाएंगे। 3-3 की वीडियो बनाऊंगा तो 2.5 से 3 घंटे का वर्कआउट है मेरा, ठीक है जी। तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, 2.5 से 3 घंटे की तो वर्कआउट की हो जाएगी। फिर जो मैं आपसे अपने मन की बातें शेयर करता हूँ, जो बताता हूँ आपको ना, बताना क्या है यार, मैं शेयर करता हूँ एक्चुअल में ना। यू आर लाइक फैमिली। अब तो ये भी एक परिवार ही है, जितने लोग मेरे से जुड़े हैं वो एक फैमिली की तरह है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे मन में होता है, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो उसको भी मिलाएंगे तो बहुत ही ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ एक ही सेट की वीडियो बनाए, एक्सरसाइज करते हैं, एक सेट की वीडियो बनाते हैं, ठीक है जी। 2 सेम ही है, रिपीट ही होने हैं। तो ये एक हो गया, 2 और लगाएंगे इसके, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ये है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसके भी हम 12 रैप लगाएंगे और 3 सेट लगाएंगे। 5 अब ये लगाते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये 12 रैप और 3 सेट।
दोनों साइड के 12-12। ठीक है जी, 3 रैप लगाएंगे, सॉरी 3 सेट लगाएंगे, 1 हो गया, 2 और लगाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी पुल ओवर। एब्स का हमने सुपर सेट लगा लिया है। ठीक है जी, 1 सेट और एब का ऐड किया आज। ठीक है, इसके बाद 4 एक्सरसाइज, 1 सेट सर्किट सेट लगाएंगे। 4 एक्सरसाइज के 100 रिपीटेशन होंगे जंपिंग जैक, 100 होंगे हाई नीज, 30 लगाएंगे हम टो टच, और उसके बाद माउंटेन क्लाइंबिंग लगाएंगे हम 100। ठीक है जी, 4 एक्सरसाइज लगा के 1 सेट पूरा होगा, उसके बाद रेस्ट करेंगे, देन इसको रिपीट करेंगे। ठीक है जी, टोटल 3 सेट लगाएंगे। तो शुरू करते हैं। माउंटेन क्लाइंब स्पेस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि फ्लो बन जाता है। ठीक है, डाउन जाने में वो फ्लो नहीं बनता, तो ये प्रॉपरली सर्किट सेट पूरा हो जाएगा। इसके बाद भी मैं माउंटेन क्लाइंबिंग लगाऊंगा नीचे ज़मीन पे। ठीक है, इसके बाद
इसके 3 सेट लगाएंगे इसके, और वही जो मैंने बताया है आपको, वीडियो एक ही बनाएंगे, ठीक है। अब हम साइड ट्रेन करेंगे रोड से, और ये विदाउट रेस्ट लगाएंगे 60 के रेपिटेशन। इसको मैं थोड़ा फास्ट में करूँगा, मैं नॉर्मल करूँगा पर स्पीड बढ़ा देंगे इसकी ना एडिटिंग में, ताकि आपको पता लग जाए थोड़ा भी हो क्या रहा है। तो 3 सेट अपने पूरे हो गए। इसके बाद करेंगे ट्रेडमिल पे रनिंग 10 मिनट। सात बज के 10 मिनट हो गए, हमने एक्सरसाइज शुरू कर दी 4 बज के 40 मिनट में। 20 मिनट वो हो गए 5, 2, 7 और 10 ही, यानी कि 2.5 घंटे हो गए हमें टोटल। तो आज का हमारा वर्कआउट जो है 2.5 घंटे में पूरा होगा, ठीक है जी। और पसीने आप देख सकते हो, टी शर्ट वी शर्ट सब गिली है। जब तक आप जिम जाओ, जब आप जिम जाओ और ये वाली कंडीशन ना हो, मैं तो कह रहा हूँ इससे भी बुरी होनी चाहिए। मैं अभी भी कम लगा रहा हूँ, थोड़ा और मेरे को इंटेंसिफाई करना पड़ेगा इसको। तो जब तक ये हाल ना हो तो समझ लो भाई आप जिम नहीं गए और आपने कुछ नहीं किया, आप सिर्फ जिम गए, टाइम पास करके वापस आ गए, ठीक है। ये कंडीशन होनी चाहिए, ब्रेथलेस होना चाहिए बंदा, ये कंडीशन होनी चाहिए एक्सरसाइज खत्म करते वक्त, कि बस ये हो मन में कि कोई मुझे उठा के ले जाए भाई। अगर आपको सही में रिजल्ट चाहिए तो फैट लॉस में दबा के लगाओ भाई साहब। मिलते हैं घर। तो आगे हम एक्सरसाइज खत्म करके तो अब बनाते हैं अपना पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक। रोज रोज दिखाने का कारण भी यही है कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हम जो कर रहे हैं उसमें डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हमारा जो हम मील ले रहे हैं वो बहुत जरूरी है, ठीक है। और रिपीट बहुत जरूरी होता है मसल्स गेन में, फैट लॉस में। फैट लॉस तो आप कर सकते हो यार, क्योंकि फैट लॉस में क्या है ना, आप अगर कैलोरी बर्न करते हो ना, मैटर यही करता है कि हम कैलोरी बर्न कर रहे हैं। बट अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हो, थोड़ा शेप अप होना चाहते हो, तो भाई साहब डिसिप्लिन बहुत जरूरी है ना। रिपीट जरूर करना है, मसल्स को बार बार ट्रेन करना पड़ेगा, तब जाके मसल वो वाला रिजल्ट आपको देंगे, ठीक है जी। आप आज कुछ और लगा लो, कल कुछ और लगा लो, फिर 15 दिन मसल को ट्रेन ना करो। बाइसेप्स लगा लिए, उसको फिर 15 दिन नहीं ट्रेन करा, ये आ गई हमारी शैतान लड़की, उठ गई है ये और रिमोट लेके घूम रही है साथ में। तो अगर आप मसल को बार बार ट्रेन नहीं करोगे तो उसमें वो वाली शेप नहीं आएगी जो आनी चाहिए। वो पंप नहीं होगा, उसमें शेप नहीं आएगी, वो ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरा जो इस प्रोग्राम में गोल है, मेरा इस प्रोग्राम में गोल यही है कि मैंने मसल्स को भी थोड़ा टोन करना है, बॉडी को शेप में लेके आना है,
और फैट भी बर्न करना है, ठीक है। और यही रीजन है कि मैं वे प्रोटीन यूज कर रहा हूँ। अगर मेरा गोल ये ना होता, सिर्फ फैट लॉस होता, सिर्फ मैंने फैट लॉस करनी है, तो भाई साहब मैं प्रोटीन नहीं लेके आता। सही बताऊं आपको, मैंने प्रोटीन नहीं यूज करना था अगर मैं सिर्फ फैट लॉस ही करता तो। हाँ, वह प्री वर्कआउट जरूर यूज करता, क्योंकि जब हम कैलोरी डेफिसिट में होते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि एनर्जी बहुत कम हो जाती है, हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं रहती, क्योंकि हमने डाइट कम कर दी है। हम जितनी हमें मेंटेनेंस कैलोरी चाहिए हम उससे कम कैलोरी ले रहे हैं, तो एनर्जी कहाँ से आएगी, ठीक है। तो एनर्जी के लिए कि वो जो 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का जो भी वर्कआउट है हम लगा रहे हैं, तो उसकी जो एनर्जी चाहिए हमें वो प्री वर्कआउट से आ जाएगी, ठीक है। तो अगर अकेला फैट लॉस करता तो मैं प्री वर्कआउट जरूर लेता और साथ में क्रिएटिन लेता। और दोनों ही सप्लीमेंट सस्ते ही होते हैं, ये महंगे नहीं होते हैं, प्रोटीन महंगा होता है, ठीक है। आपको 800-900 में क्रिएटिन मिल जाएगी जो आपकी 2.5 से 3 महीने चल जाएगी। आपको प्री वर्कआउट मिल जाएगा अच्छा 2000 से 2500 के अंदर अंदर, और वो भी आपका ना क्वांटिटी बहुत कम लोगे, क्योंकि मैं जो यूज कर रहा हूँ मैं उसके आधा स्कूप से भी कम यूज कर रहा हूँ, तो वो मेरा कम से कम 2.5 से 3 महीने चल जाएगा। 2.5 से 3 महीने क्रिएटिन चल जाएगा, 2.5 से 3 महीने वो चल जाएगा। यानी कि आप ये लगा लो 800 से 900 के बीच में वो, 2000 से 2500 के बीच में वो, यानी कि 2500 उसको लगा ले, 1000 उसको लगा ले, 3500 रुपया भी लगा लेते हैं तो 3 महीने चल जाएगा। यानी कि 1100-1200 रुपये खर्चा 1 महीने का, कुछ ज्यादा नहीं है अगर फैट लॉस करना है तो। बट क्योंकि हमारे गोल में थोड़ा मसल को भी हमने शेप अप करना है, थोड़ा पंप भी करना है मसल को, क्योंकि मेनली जो ये प्रोग्राम है ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोग्राम, ठीक है ना। इसमें हम बॉडी को उस तरीके से बनाएंगे कि टी शर्ट में अच्छी लगे, हम फॉर्मल कपड़े पहनते हैं उसमें अच्छी लगे, ठीक है। तो उसके लिए पेट नहीं होना चाहिए, मसल्स आपके थोड़े पंप होने चाहिए, थोड़ी थोड़ी शेप भी दिखनी चाहिए जब हम कपड़े डालते हैं, ठीक है। तो अब बनाते हैं अपना प्रोटीन शेक। रिपीट 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 होगा, रिपीट ही करना है। आप जो मैं प्रोग्राम लगा रहा हूं, जो मैं खा रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं, आप मेरे साथ साथ करते रहिए, गारंटी है भाई साहब वेट कम हो जाएगा। मेरा भी हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको दिखाया था 7th डे पे मैंने मेजर करा था, तो आपको दिखाया था कितना कम हुआ है। अब हम मेजर करेंगे भाई साहब अपना 14th डे पे, ठीक है जी। तो जब हम 14th डे पे मेजर करेंगे वहां पे भी आप देख लेना स्टार्टिंग में कितना था और ये अब कितना है। वेट तो लूज होना ही है, ठीक है। तो अपना बनाते हैं प्रोटीन शेक। ये 200 ml का पैकेट आता है और इतना बहुत है। एक नॉर्मल साइज बनाना, एक स्कूप ओट्स, एक स्कूप वे प्रोटीन, मैंने पहले भी बताया कि मैं वे प्रोटीन सब बस तब यूज करता हूं जब मैं एक्सरसाइज लगाता हूं, वो भी पोस्ट वर्कआउट, सिर्फ एक टाइम। अभी मैं एक्सरसाइज लगा के आया हूं तो रिकवरी चाहिए मसल्स को, और ये भी इसलिए यूज हो रहा है, पहले बता चुका हूं मैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ही है। ये भी इसलिए यूज हो रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे मसल्स की डेफिनेशन भी चाहिए, तो मैं इसको यूज कर रहा हूं। अगर मुझे वो नहीं चाहिए होती तो मैं वे प्रोटीन भी यूज ना करता। पूरे के पूरा जो है अपने घर की जो डाइट होती है वही यूज करते हैं। ये 3 ग्राम का स्कूप होता है, ठीक है जी। तो हम ऑलमोस्ट 1.5 ग्राम स्कूप यूज करते हैं, तो 4 से 4.5 ग्राम की जो है हम इसमें क्रिएटिन डालते हैं, 4 से 4.5 ग्राम। और ये जितने भी सप्लीमेंट आप देख रहे हो ये मॉर्निंग में मेरे खत्म हो गए हैं। अब इसके बाद कुछ भी यूज नहीं होने वाला, ठीक है। अब इसके बाद सारी नेचुरल डाइट चलेगी। मिक्सर जैसे रखा था वो वैसे ही रख दिया, यहाँ पे जो सामान जैसे पड़ा था वो वैसे ही रख दिया, पंगा नहीं लेना भाई साहब, ठीक है। अब ये यूज करूंगा तो यहीं पे सिंक है, इसमें पानी डाल के रख दूंगा ताकि ये जमे ना, क्योंकि अगर ये जम जाएगा तो भाई वॉश करने में दिक्कत होगी उनको, फिर वो आपको याद करेंगे, है ना। और सबका याद करने का तरीका अलग अलग होता है। तो ये रेडी हो गया अपना
पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक पीते हैं इसे और मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी हो गया हूं मैं ऑफिस के लिए रेडी। ठीक है जी, एक बार फॉर्मल में आपको कंडीशन दिखा दूं। वैसे तो पेट में फर्क पड़ चुका है मेरे। ठीक है, ये है पेट, आप देख रहे हो कंडीशन, इस साइड से देख लो। ये वाली होती है लुक भाई साहब जब पेट होता है फॉर्मल में। ठीक है, तो ये पहले क्या था, ये जो बटन थे ना भाई साहब, ये इस तरह रहते थे, इस तरह जकड़े हुए। तो मेरे को लग रहा है कि एक आधा या 1 इंच का फर्क पड़ चुका है, एक का नहीं तो आधे का तो पड़ चुका है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये थोड़ा बुरा लगता है। तो हम पहले इसको घटाएंगे, फिर हम करेंगे फॉर्मल कपड़ों की शॉपिंग। ठीक है, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इस वाले में और उस वाले ड्रेस में क्या फर्क है ना। तो वो काफी अच्छा लगता है, वो वाला लुक ना, स्लिम पेट होता है, अपनी चेस्ट थोड़ी भरी भरी सी लग रही है, शोल्डर उठे से लग रहे हैं, तो वो थोड़ा बढ़िया लगता है लुक, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ बॉडी की नहीं है, मैं अपनी पूरी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ। अपना जीने का स्टाइल है ना, मेरी जो रूटीन है वो, कहा मैं भाई साहब 8 बजे उठता होता था, क्योंकि मुझे 9:15 9:30 निकलना होता है ऑफिस के लिए, तो मैं 8 बजे उठता था। 8 बजे उठ के नहा धो के फटाफट निकल जाना, चलो कुछ नहीं, है ना। रात को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक जागते रहना, 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक नींद नहीं आती थी। अब बिलीव नहीं करोगे, 3-3 बजे तक मुझे नींद नहीं आती थी भाई साहब। और अब मैं 4 बजे उठ रहा हूँ। ठीक है, 4 बजे उठता हूँ और रात को 9 बजे 9:15 बजे चित। ठीक, अपना खाना सही कर लिया है, अपनी थॉट जो है, अपनी सोच जो है उसको पॉजिटिव रखना है जितना हो सके। ठीक है, और मतलब बस बढ़िया ही सोचना और बढ़िया ही करना है भाई साहब। तो अब मैं आपको अब दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट में क्या है। 2 ब्राउन ब्रेड है और इस पे ये 1 गिलास पानी है। इस ब्राउन ब्रेड पे लगा रखा है ये पीनट बटर भाई, चॉकलेट फ्लेवर वाला, दिखा दो आपको ये। ठीक है, तो आज यही है ब्रेकफास्ट में। नॉनवेज नहीं है क्योंकि आज है मंगलवार, और मंगलवार को हम नॉनवेज नहीं खाते हैं। मंगलवार और वीरवार को हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, इसलिए आज सिर्फ पीनट बटर ब्राउन ब्रेड। और जो मेरा लंच होगा वो भी सिंपल राइस एंड दाल, जो भी बनी होगी दाल वगैरह वो। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, तो ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं ऑफिस के लिए, फिर मिलते हैं आपको शाम को। तो अभी बज गए हैं शाम के 7 साढ़े 7। तो आज मैं ऑफिस से हुआ हूँ लेट, और मेरे पीछे पड़ी हुई है मायरा। क्या करना है? गोदी में। चलो जी, आज इसने भाई गोदी में जाना है, तो इसको लेते हैं गोदी में। हाँ जी, लो ले लिया गोदी में। बस अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस गोदी में उठा के रखूं। यार थक जाऊंगा मैं तो, थक जाऊंगा मायरा, थक जाऊंगा। नहीं थकने वाली नहीं है। तो चलो जी, मायरा को गोदी में उठा के चलते हैं। थके हारे आओ और मायरा को गोदी में उठाओ, है ना मायरा। चलो जी, हम आगे कमरे में, मायरा को पटक दो बेड में। ठीक है मायरा। हाँ, मैं कर रहा हूँ काम। कौन सा काम कर रहे हो? चलो आज मायरा को काम कराते हैं, मायरा करेगी काम। मायरा घूम रही है मेरे शूज पहन के। क्या पहन के घूम रहा है मायरा? शूज। किसके शूज? मिकी माउस लग रहा है मायरा तो तू। चल के दिखा मिकी माउस। मिकी माउस के पैर बड़े बड़े होते हैं ना। कहाँ जा रहे हो? मायरा हो गई है 40 ईयर्स की, 40 40 साल की। आपके साथ? हाँ मेरे साथ। चल के तो दिखा, इसमें वॉकिंग करके दिखाओ कैसे चलते हो। तो मैंने शूज निकाले और इसने पहन लिए। मजा आ गया। इसमें क्या मजा आ रहा है? तो आ गया हमारा डिनर। तो ये है इसमें गाजर, मूली, खीरे
और ये है हमारी दाल। दाल नहीं एक्चुअली ये है ब्लैक चने, इसमें तेल वेल नहीं है, बिल्कुल नामात्र है। ठीक है जी, तो ये है अपना डिनर और ये मायरा भी यही करेगी हमारे साथ, यही खाना मायरा खाएगी। ठीक है जी, तो डिनर करते हैं। डिनर के बाद मैंने आपको बताया था ना कि मैं कपड़े लेके आया हूँ, टी शर्ट वगैरह, और मैं आपको पहन के दिखाऊंगा। मैं एक साइज छोटा लेके आया हूँ, तो ये जो है एक साइज में छोटी लेके आया हूँ, 500 से टाइट है, ये एक साइज छोटी है। वैसे बताना कैसी लग रही है ना, मुझे तो सही लग रही है, बस यही है ना, अपना टारगेट यही है, इसको ऐसे करना। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी टी शर्ट दिखाता हूँ पहन के। तो ये है दूसरी टी शर्ट, ये भी बताना भाई कैसी लग रही है, ठीक लग रही है? यहाँ तक तो ठीक है ना। अरे गोदी पास में उठाता हूँ, रुक जा, मैं पहले दिखा दूँ टी शर्ट। इसको भी देखो, निकला हुआ घड़ा सा है ना। तो यही है कि आप ले तो लो टी शर्ट वगैरह, पर पेट ज्यादा बाहर हो ना तो अच्छी नहीं लगती। और अपना टारगेट यही है कि अपने शरीर को टी शर्ट रेडी बनाना है, ये बिल्कुल फ्लैट चाहिए 90 दिनों में। अभी हमारे पास 80 दिन पड़े हैं। ठीक है जी, और 80 दिन में इसको हमने गायब करना है बिल्कुल। तो आप बने रहिए मेरे साथ, ठीक है जी, और बिल्कुल चैलेंज को पूरा करेंगे। जो चैलेंज लिया है उसको पूरा करेंगे, 100% पूरा करेंगे। ठीक है, बस आप लोगों का साथ और आप लोगों का प्यार, यही चाहिए। चैलेंज 100% पूरा हो जाएगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। ठीक है जी, अब हो गया अपने सोने का टाइम, तो साइनिंग ऑफ, गुड नाइट। मिलते हैं कल सुबह जिम में।